बोले श्री भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज द्वितीय दिवस की कथा, और जैसा कि परंपरा है मंगलाचरण स्तुति और भगवान का नाम संकीर्तन, और उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं च नुतं शरण्यम् विद्यार्थ्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदस्यज सुरक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आयवचसा यदिगादरण्यम् मायामृगं देतयेप्सतमन्वधावत् वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दम् के बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का भजन सभी लोग करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल।
भगवान राधा रमण का मंदिर वृंदावन में है। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते थे। शालिग्राम शिला थी। एक दिन कोई भक्त गुजरात से आया और भगवान को पहनाने के लिए सिले हुए वस्त्र दे गया। अब वो तो ठाकुर जी शालिग्राम शिला गोल मटोल, अब उनको वस्त्र कैसे पहनाए। ठाकुर जी से प्रार्थना किए कि आप भी बाकी बिहारी की तरह से आकृति अगर आपकी रहती, मूर्ति रहती, तो हम आपको वस्त्र पहनाते। और ऐसा विचार करते करते भावुक हो गए, भाव विभोर हो गए कि प्रभु हम आपका श्रृंगार कैसे करें, आपके लिए वस्त्र आया है, कैसे पहनाए। सुबह सोकर उठे तो देखा कि शालिग्राम मूर्ति से भगवान की आकृति प्रकट हो गई है, एकदम बाके बिहारी की जैसा। और तब से उनका श्रृंगार हो रहा है। और आप कभी जाएंगे तो वहां देखेंगे राधा रमण जी का मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी का वहां समाधि स्थल भी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में से एक थे। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि महाराज परीक्षित
को ब्राह्मण का श्राप मिला। समीप ऋषि के गले में उन्होंने जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था। समीप के पुत्र ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। वहां से गंगा के तट पर जाते हैं जहां सुखदेव जी की उनसे मुलाकात होती है और सुखदेव जी उनको 7 दिन में ही भागवत की कथा का रसपान कराते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग महाराज मनु के वंशों का वर्णन सुनेंगे। आज की कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही मनभावन लगेगी आपको। विदुर जी की मुलाकात मैत्रेय ऋषि से होती है तो उन्होंने प्रश्न किया। विदुर जी ने पूछा, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरसत्वां तपस्ते पे सहस्राणाम समागस। कि स्वयंभू मनु महाराज जो थे उनका वंश बड़ा ही आदरणीय माना गया है। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार प्रजा की सृष्टि में अपना योगदान किया। आप मुझे उनके संतानों की कथा विस्तार पूर्वक बतलाइए। उनकी पुत्री जो देवहूति थी उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ, वह सब सुनाइए। मित्र जी ने कहा कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने अपने मन से संकल्प करके 10 पुत्रों को जन्म दिया और कहा कि तुम लोग प्रजा के सृष्टि में हमारा सहयोग करो, तो सुयोग्य प्रजा पाने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या से ही शक्ति प्राप्त होती है। सभी ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। कर्दम जी जो ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए थे, उनकी परछाई से, वे सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने लगे। उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की 10,000 वर्षों तक। उस समय मनुष्यों की आयु भी होती थी 1 लाख वर्ष। 10,000 वर्षों तक उन्होंने जब तपस्या की तो भगवान के दर्शन हुए। भगवान के शरणागत हुए कर्दम ऋषि। श्री हरि ने साक्षात प्रकट होकर के इन्हें दर्शन दिया। भगवान का स्वरूप सूर्य के समान दिव्य तेजोमय था। गले में श्वेत कुमुद की माला पहने हुए, मस्तक पर स्वर्ण और रत्नों से जड़ित सिंह मुकुट था। मकर के आकृति के कुंडल कानों में लटक रहे थे। अंग पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सारे आयुध विराजमान हैं। प्रभु की इस मनोरम झांकी को, इस मूर्ति को देख करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ। मानो सारी कामनाएं ही पूरी हो गई। कर्दम जी ने पृथ्वी पर सो करके साष्टांग प्रणाम किया और बड़े ही भाव विह्वल होकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे नाथ, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, आप सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे प्रभु, आप समस्त लोगों के स्वामी हैं और आपके संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि की रचना हुई है और आप ही इसका पालन और इसका संहार भी करते हैं। हे भगवान, आपके दर्शन को पाकर के हमारे नेत्र सफल हो गए। आज कर्दम जी चितवन भरी दृष्टि से भगवान को निहार रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं और उनके भाव को देखकर भगवान की आंखों में भी प्रेमाश्रु टपक पड़े और भगवान के नेत्र से जो आंसू के बिंदु वहां गिरे, वहां एक सरोवर बन गया जिसे बिंदु सरोवर कहा जाता है। यह बिंदु सरोवर विख्यात है। कर्दम जी ने जब बार बार भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने अपने अमृतमय वाणी से
उनको कहा कि हे ऋषिवर, मेरी आराधना करने का फल तो अवश्य ही मिलता है और मैं आपके हृदयगत भावों को जान चुका हूं। आप प्रजा का विस्तार करना चाहते हैं और इसकी योजना मैंने पहले से ही बना भी रखी है। आपकी तपस्या निष्फल नहीं होगी, आराधना निष्फल नहीं होगी। विदित्वा तव चैत्यम में पुरेव समयोजित यदर्थमात्म नियमे कोई वाहम समर्चितम। कहा कि कल ही स्वयंभू मनु महाराज अपनी बेटी और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आएंगे और उनकी कन्या जो देवहूति है उससे नारद जी से आपकी तपस्या के विषय में सुन रखा है और आपके प्रति उसका भाव भी है आपसे विवाह करने का। तो तुम देवहूति से विवाह कर लेना, वो सर्वथा तुम्हारे योग्य भी है राजकन्या, और राजकन्या होते हुए भी उसके आचार विचार बहुत ही उत्तम हैं, बहुत गुणी है और तुम्हारी वो खूब सेवा भी करेगी और उससे जो संतान उत्पन्न होंगी उसी से सृष्टि का विस्तार होगा और मैं स्वयं उसके गर्भ से तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके अवतार लूंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। सहाहम स्वांस कलया तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्ये तत्व संहिताम। वरदान देकर के भगवान उनका ध्यान हो गए। हरि के चले जाने के बाद कर्दम जी अपने कुटिया में फिर से भगवान की साधना भजन करने लगे और दूसरे ही दिन मनु महाराज अपनी पत्नी और अपने पुत्री के साथ, शत्रुपा उनकी पत्नी का नाम था, देवहूति कन्या का नाम था, वहां पर आते हैं। रथ पर सवार होकर के कर्दम के आश्रम में पहुंचते हैं। सरस्वती नदी के तट पर, वहां जहां पास में बिंदु सरोवर भी बन गया है, बड़े ही पवित्र सरोवर है भगवान के नेत्र जल से, वृक्षों लता पताओं से घिरा हुआ। कर्दम जी मनु महाराज के स्वागत में उठ खड़े हुए। मनु महाराज ने ऋषि को प्रणाम किया और कर्दम जी ने उनको आसन इत्यादि दिया, बैठाया, आदर सत्कार किया। तो मनु महाराज ने कहा कि हे मुनिवर, मेरी यह कन्या प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन भी है और नारद जी के श्रीमुख से उसने आपके विषय में सुना है। प्रियव्रतोत्तानपादो स्वसेयं दुहिता मम अनविक्षते पतिं युक्तम वह शील गुणादिभिः। और इसने आपकी प्रशंसा को सुनकर आपको ही वर्ण करने का निश्चय किया है, इसलिए आप इसके पाणी ग्रहण को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मैं इस कन्या को आपको समर्पित करता हूं। तब कर्दम जी बोले, बाण मुद्दो ढुकामो हम अप्रवक्ता चेतो आत्मजा आवयोर अनुरूप वाद्यो वैवायुको विधि। कि आपकी कन्या मेरा वर्ण करना चाहती है और सभी गुणों से संपन्न है, सुंदर है और मैंने भी सुन रखा है इसके गुणों के विषय में, और रूपवती इतनी है कि एक बार विश्वावसु नाम का एक गंधर्व अपने विमान से जा रहा था और उसने जब देवहूति को देखा, उनकी सौंदर्य को देखकर आकाश मार्ग से जाते हुए विमान से गिरकर के मूर्छित हो गया। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, विवाह के पूर्व। मनु जी ने पूछा कि हे भगवान, कौन सा शर्त है, आप बताएं। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात् मनो में अथो धर्मान् पारमहंस्यस्य मुख्यान् शुद्ध प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्।
कि जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी, मैं गृहस्थी के बंधन में तभी तक बंधा रहूंगा जब तक कि संतान नहीं हो जाती, और संतान की प्राप्ति जिस दिन हो जाएगी, चाहे पुत्र हो चाहे कन्या, मैं पुनः तपस्या के लिए चला जाऊंगा, गृहस्थ धर्म को त्याग करके पुनः सन्यासी बन जाऊंगा। मनु जी ने और शत्रुपा ने उनके शर्त को स्वीकार किया और बेटी का विवाह संस्कार ऋषि के साथ कर दिया। चलते समय पुत्री को वहां छोड़कर जब रानी जाने लगी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुत्री से विदा लेते समय माताओं को अनायास ही रोना भी आ जाता है, आंसुओं की झड़ी लग गई थी। और अपने राजधानी लौट आते हैं महाराज मनु। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वे पते मिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभो। माता पिता के चले जाने के बाद वो राजकन्या देवहूति बड़े ही उत्साह के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी और प्रेम पूर्वक ऋषि की सेवा करने लगी। जैसा कि आपने देखा है कि माता पार्वती हमेशा शिव जी के सामने हाथ जोड़े ही बैठे रहती हैं। कब तपस्या से प्रभु उठेंगे उनके लिए प्रबंध करना है। लक्ष्मी जी को आपने देखा है हमेशा नारायण के चरण दबाते रहती हैं। जैसे माता पार्वती नियम का पालन करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी नियम का पालन करती हैं, उसी प्रकार से देवहूति भी कर्दम ऋषि के साथ नियमों का पालन करते हुए समय व्यतीत कर रही हैं। तपस्या करते करते ऋषि को 100 वर्ष बीत गए। जब नेत्र खुले तो देखा सामने एक वृद्धा स्त्री बैठी हुई है। विवाह के 100 वर्ष बीत गए तो परिचय पूछा, वो भूल ही गए थे कि हमारा विवाह हुआ है। कहा, माता जी आप कौन हैं? देवहूति ने कहा कि हम माता जी नहीं हैं, हम आपकी पत्नी हैं। आप याद करिए 100 वर्ष पूर्व हमारे पिता माता के साथ आए थे और उन्होंने आपके साथ मेरा पाणिग्रहण संस्कार करा दिया। ऋषि चौंक के कि अरे ये तो वही राजकुमारी है और इतने वर्षों तक निष्ठा से कष्ट सह करके इसने मेरी सेवा की है और मेरे इस आश्रम में कोई सुख सुविधा की चीजें नहीं है। ये तो राजघराने की रहने वाली है। मेरी सेवा के पीछे इसने अपने तन मन को सुखा डाला। प्रसन्न भी हुए कि बड़ी ही निष्ठा से इसने मेरी सेवा की है। तुष्टो हम मध्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम यमतीव सुहृद स्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुम मदर्थे। कहा है मनुपुत्री, तुमने मेरा बड़ा आदर किया, मेरी उत्तम सेवा की है। तुम्हारे इस सेवा भाव से, इस भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूं। हर व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। अपने शरीर के सुख के लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं और हमारे त्रिपाठी जी हैं, ये फेशियल भी कराते हैं कभी कभी सुंदर दिखने के लिए, जबकि भगवान इनको ऐसे ही सुंदर बनाए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता हम लोग पढ़े थे क्लास 7 में, तो हमको याद आता है कि तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। तो जो सुंदर है, जिसको भगवान ने सुंदर बनाया है, वो उसको आवश्यकता नहीं है कृत्रिम प्राकृतिक चीजों की। और सुंदरता तभी मिलती है, कोई
1,00,000 पुष्प या 1 करोड़ बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता है तो दूसरे जन्म में वो सुंदर होता है। अब आप लोग स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कौन कितना चढ़ाया होगा, और चढ़ाते रहिए, पता न कब 1 करोड़ की संख्या पूरा होगी। खाली सावन में ही बेलपत्ता मत चढ़ाइए बाबा को, हमेशा चढ़ाते रहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो ऋषिवर ने बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। देवहूति जैसे ही इसमें स्नान की 15 वर्ष की कन्या हो गई, और कर्दम ऋषि ने भी स्नान किया, वो 16 वर्ष के हो गए। उनके तप का प्रभाव था, और भगवान के द्वारा निर्मित जो सरोवर था, उन्होंने अपने योग से, अपनी तपस्या से एक विमान बनाया। उस विमान में सारे सुख सुविधाएं की चीजें थी, हर एक चीज था, नौकर चाकर, खाने पीने का, सोने का, रहने का सारा प्रबंध था, और वो विमान मन की गति से उड़ता था। अपने तपोबल से ऋषि ने इतना बढ़िया आयोजन कर लिया उनको सुख देने के लिए। ऋषि विमान में देवहूति को लेकर के बैठ गए और तीनों लोगों का भ्रमण करना चालू किए, और उस दौरान उनके 9 कन्याएं हुई। अब 9 कन्याएं होने के बाद जब ऋषि लौटे घूम करके, आजकल लोग जाते हैं ना हनीमून के लिए विदेश, तो ये आज की परंपरा नहीं है, ये कर्दम ऋषि पहले ही कर चुके हैं, फ्लाइट से घूम चुके हैं, और उनके फ्लाइट में सब व्यवस्था भी था, खाना पीना रहने का। तो तुरंत अपना कमंडल लिए, बोले अब तो देवी हम तपस्या करने के लिए जाएंगे। देवहूति ने सिर झुकाकर बड़े ही आदर भाव से उनसे निवेदन किया, चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि भरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिय पद जनि पर हरही, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म, यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुच्छेय बंधनात्। कि हे भगवान, कहते हैं कि संतों की संगति से मनुष्य को भवसागर से छुटकारा मिल जाता है, और आप तो मुझे भवसागर के बंधन में बांध करके ही छोड़ करके जा रहे हैं। आपके साथ इतने समय तक व्यतीत करके मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, और कन्याओं के विवाह के लिए तो पुरुष का होना आवश्यक है, या हमारे कोई पुत्र होता तो वो अपनी बहनों के लिए विवाह का आयोजन करता, वर ढूंढता। मान लीजिए हम अपने मायके चली जाएं, मनु महाराज के पास, अपने पिता के पास, वो अपनी सारी 2 हितरों का विवाह करा देंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद तो मैं अकेली हो जाऊंगी। क्या जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तो जैसे शरीर के बिना, प्राण के बिना यह देह होता है, शरीर होता है, और जल के बिना नदी होती है, वैसे पुरुष के बिना नारी होती है। और आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं,
अचानक करदम ऋषि को याद आ जाता है कि भगवान ने वरदान भरते समय एक बात कही थी कि तुम्हारे यहाँ मैं पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। सहाहम स्वांस कलया तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणस्ये तत्व संहिताम। तो भगवान तो मेरे यहाँ स्वयं पुत्र बनकर के आने वाले हैं, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। और वही हुआ। इसके बाद कपिल भगवान का जन्म होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। माता देवहूति के गर्भ से साक्षात मधुसूदन पुत्र के रूप में पधारे हैं। आकाश से गंधर्व गायन कर रहे हैं, अप्सराएं आनंदित होकर के नाच रही हैं, सब दिशाओं में आनंद छा गया। ब्रह्मा जी आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। वेदाहमाद्यं पुरुषं अवतीर्णं स्वमायया भूतानां सेवतिं देहं विभ्राणां कपिलं मुने। हे प्रभु, आपने सभी प्राणियों के कल्याणार्थ योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे आदि पुरुष, आपको हमारा प्रणाम है। आप ज्ञान विज्ञान और सांख्य योग की प्रक्रिया देकर के जीवों की उलझती हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए इस रूप में अवतरित हुए हैं। देवहूति से बोले कि हे मुनि कन्या, इस मानवे गर्भम प्रविष्टः कैटभार्गनः अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। अयं सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यात्यां गन्तां दे कीर्तिवर्धनः। कि हे मुनि कन्या, तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान कपिल रूप में अवतार हुए लिए हैं और ये मनुष्यों के सारे अविद्याओं की ग्रंथि का भेदन करके भवबंधन से छुड़ाने वाले हैं। इस लोक में तुम्हारी भी कीर्ति का विस्तार होगा। इसके बाद करदम जी से बोले कि हे करदम जी, आपने बहुत काल तक तपस्या करके यह सौभाग्य प्राप्त किया है और इनका विवाह करके आप फिर पुनः वन में चले